नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी से। मित्रों, आज चर्चा करेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से टैक्सों की वसूली बढ़ा दी गई है, उस सापेक्ष नगरों को सुविधाएं नहीं मिल रही। आज हम आप चर्चा करेंगे कानपुर की जाम की स्थिति पर। कहने को तो स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर दिया गया, सड़कें खोद करके केबल, टेलीफोन, वाटर, सारी अंडरलाइन वायरिंग हो रही है, परंतु जो कानपुर की मूल समस्या है जाम, उसको लेकर के शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं। और कानपुर की जाम का प्रमुख कारण है कानपुर विकास प्राधिकरण। जी, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कानपुर विकास प्राधिकरण का जाम से क्या मतलब। मित्रों, कानपुर में 90% व्यवसायिक बहुखंडी वो इमारतें बनी हैं जिनके पास कोई पार्किंग नहीं है। पैसा लेकर के कानपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके की बिल्डिंगों को बनवा देते हैं। उसके बाद इन बिल्डिंगों में जब दुकानदार आबाद होते हैं, रहने वाले आबाद होते हैं, तो उनकी सारी गाड़ियां बाहर सड़कों पे लगती है। फुटपाथों को घिरवा दिया गया है, आधी आधी सड़कों तक जाम लगा रहता है। और उसका केवल एक कारण है कि जो इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं या व्यवसायी हैं, वो अपना सारा माल इन सड़कों पर रखते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा, आप मूलगंज चौराहे पर घंटा घर की तरफ मुंह करके खड़े, आप देखेंगे कि चौराहे की शुरुआत पर ही सड़क के दोनों तरफ एक हिस्सा थाना मूलगंज का है, दूसरा अनवरगंज का है। और इस हिस्से में सड़क की शुरुआत से ही कुली बाजार मोड़ तक दोनों तरफ जूते की मार्केट है। ये जूता व्यवसायी फुटपाथ पे अपना माल रखते हैं, उसके बाद सड़क पे अपने वाहन खड़े करते हैं, इनके कर्मचारियों के वाहन होते हैं, माल लगाया जाता है। बीच बीच सड़क तक माल की लदाई और उतराई भी इसी सड़क पर होती है। यद्यपि हालसी रोड की सड़क चौड़ी है, परंतु इन व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण कर लिए जाने के चक्कर में दिन भर यहाँ जाम सी स्थित रहती है। दोनों थाना क्षेत्र, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। कैसे इन बिल्डिंगों के नक्शे पास हुए? क्या कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नहीं देखा कि जिस बिल्डिंग के लिए नक्शा स्वीकृत होने आया है, उस बिल्डिंग में अपनी पार्किंग है कि नहीं? इन बिल्डिंगों में होटल भी आबाद किए गए और कमोबेश ये स्थिति आती है आधे बादशाही नाके पर। और सबसे ज्यादा जो घेरा हैगा शुरुआती, वो जूता व्यवसायियों का है। ये जूता व्यवसायी अपना सामान सड़क पे रखते हैं, उतारते हैं, धरते हैं, और यही एक कारण है जिस वजह से मूलगंज चौराहे से लेके घंटा घर की तक की सड़क अमूमन जाम की स्थिति से जूझती है। आपको यहाँ से निकलने के लिए आधा आधा पौन पौन घंटा तक जाम में फंसना पड़ता है। ना तो नगर निगम इस तरफ ध्यान दे रहा है, ना क्षेत्रीय पुलिस, थाना अनवरगंज, थाना मूलगंज ध्यान दे रही है, और कानपुर विकास प्राधिकरण की तो बात ही अलग। मुझे याद आता है जब योगी सरकार ने शपथ ली थी, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का एक आह्वान था कि वो प्रदेश को जाम और अतिक्रमण मुक्त करेंगे। परंतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और लचर लापरवाह पुलिस, कारण कोई भी हो सकता है, क्या ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री के इस आह्वान को सार्थक करेंगे? ये एक सवाल है उत्तर प्रदेश शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सड़क हमारा अधिकार है लेकर के क्षेत्रीय निवासी इस आंदोलनरत किसानों से लड़ गए, तो क्या कानपुर के नागरिकों का सड़क अधिकार नहीं? और ये केवल हालसी रोड और लाटूस रोड की बात नहीं है। उधर लाटूस रोड को मिल व्यवसायियों ने घेर रखा है, तो मिस्टर रोड को मिसलेनियस दुकानदारों ने घेर रखा है। पूरी सड़क पे 3-3 लाइन पे गाड़ियां खड़ी होती है। इस पे एक एक करके चर्चा हम करते चलेंगे, लेकिन इस जाम का मूल जो है वो कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, जो बहुखंडी इमारतें तनवा देते हैं, मानक विपरीत। इन इमारतों में न तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, ना ही इनमें मानकों का अनुपालन किया गया है, ना ही इनके पास पार्किंग है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कुली बाजार का ही एक हादसा अभी हाल में ही हुआ था। एक बिल्डर ने 40 फीट से ज्यादा गड्ढा खोद दिया, तो परिणाम उसके बगल की जर्जर इमारत गिर गई, एक मौत हुई, 15 लोग घायल हुए।
आनंद फानंद में बिल्डर पे तो एफआईआर करा दी गई, बहुत अच्छा हुआ। जिस बिल्डर ने अवैध काम किया उसके विरुद्ध एफआईआर हुई, बड़ा अच्छा काम। परंतु सोचने वाली बात यह है कि केडीए के जोन 1 का इन्फोर्समेंट दस्ता क्या कर रहा है, लोकल जेई एई क्या कर रहे थे, क्यों कर नहीं उनकी निगाह 40 फुट से ज्यादा गहरे गड्ढे पे पड़ी। तो ये अकेला गड्ढा नहीं, ऐसा ही एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खुद रहा है लाला लक्ष्मण दास धर्मशाला सिरकी मोहाल, जिसमें 2 खंड नीचे तक बेसमेंट है। तो सिरकी मोहाल चौराहे पर ही जैन मंदिर के सामने 2 खंड से ज्यादा का बेसमेंट बना। मित्रों, सघन आबादी क्षेत्र और कानपुर की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के 4th जोन में कानपुर आ गया है, इतने गहरे बेसमेंट, ईश्वर ना करे कभी अगर हादसा होता है तो नगर प्रशासन लाशें ढोने में असक्षम होगा। बड़ा कटु आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसके जिम्मेदार यही भ्रष्ट अधिकारी होंगे, यही भ्रष्ट विभाग होंगे। हमारे मुख्यमंत्री का ये भी आह्वान था कि वो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, परंतु जब तक केडीए में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होंगे, शेयर करूंगा आपसे केडीए का एक और एग्जाम्पल, गोल्डन गेस्ट हाउस है। 27 बार नोटिसें दी गई, कार्रवाई आज तक नहीं हुई। वो स्लम बस्ती की जमीन पर बसा हुआ गेस्ट हाउस, हर बार नोटिस पे 1,50,000 रुपया केडीए के अधिकारी ले लेते हैं, तो उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कई बार समाचार पत्रों ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया, वीसी से बात हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कौन कौन लेता है कौन कौन नहीं लेता है, लेकिन सोचने वाली बात है क्यों कर ये आदमी ओबलाइज हो रहा है। या तो इस मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दबाव केडीए के ऊपर ज्यादा है जिस वजह से केडीए कार्रवाई नहीं कर रहा, और या फिर कारण आप हम दोनों ही जानते। तो जब तक ये बेसिक समस्याएं दूर नहीं होंगी, हम आप सोच सकते हैं कि कानपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। नगर निगम ने तो बढ़ा दिए, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, सीवेज टैक्स बढ़ा दिया, वाटर टैक्स बढ़ा दिया, हर 2 साल में टैक्स बढ़ोतरी, लेकिन सुविधाएं क्या दे रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां चलने के लिए सड़कें नहीं, क्या नगर निगम का नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि जब तक वो एक आम आदमी को चलने के लिए सड़क न दे सके, सुचारू यातायात न व्यवस्थित कर सके, केवल टैक्स बढ़ाने के लिए नगर निगम। सफाई का आलम कानपुर चौतरफा कूड़े से बजबजा रहा है, सफाई कर्मी आता है नहीं आता है, जहां अतिरिक्त पैसा मिलता है वहां आता है। पानी का सप्लाई का आलम ये कि एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में 4 घरों में पानी जाता है, 40 घरों में नहीं जाता है। सड़कें हैं नहीं, फुटपाथ तक पर नगर निगम ने साइकिल स्टैंड लगवा दिए, मोटरसाइकिल स्टैंड लगवा दिए, जबकि इंटरनेशनल ट्रैफिक कांग्रेस में, जिसका कि भारत सदस्य भी है, बड़ा स्पष्ट व्यवस्था है कि फुटपाथ जो है वो पैदल राहगीरों की चलने की जगह है और इसमें किसी भी हाल में कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। आप कानपुर कचहरी की रोड देख लें, दोनों साइड में क्या कहते हैं पार्किंग जो है वो आवंटित कर दी गई है। 70 करोड़ रुपए खर्च करके एक तथाकथित सुंदरीकरण हुआ। नवीन मार्केट का आज वहां स्टैंड लगाया जा रहा है। तो क्या ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था के बीच में कानपुर कभी स्मार्ट हो सकता है? ये एक गहन प्रश्न है आपसे, और कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कानपुर के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन से, कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के रहते क्या हमारे माननीय योगी जी की ये मंशा पूर्ण हो पाएगी कि प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो, जाम मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो? आप अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी समस्या को भी प्रस्तुत करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।